नमस्कार। आज बात होगी वोट चोरी को लेकर। राहुल गांधी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और हरियाणा की जनता से पूछ रहे थे कि यह कौन है, क्या आपको पता है यह कौन है? नहीं पता तो राहुल गांधी बता रहे हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं और हरियाणा के युवाओं से पूछना चाहता हूं, हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूं कि यह कौन है, इसकी एज क्या है, यह कहां की है, इसका नाम क्या है, यह आपको बता सकता हूं। कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार हरियाणा के युवा अच्छी तरह सुनिए, 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। 22 बार 10 बूथ में राय असेंबली में वोटर लिस्ट पे है। कहां की है? ब्राजील की है, हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है, हरियाणा की वोटर लिस्ट पे है। चेक करना है तो वो उस पे आप उसको स्कैन कर दीजिए, देख लीजिए। ये जो लड़की दिख रही है ये मॉडलिंग करती है और रहने वाली ब्राजील की है, आउट ऑफ इंडिया। लेकिन हमारे हरियाणा में ये लड़की 10 पोलिंग बूथों पर 22 जगह वोट डालती है। लेकिन हमारे ज्ञानेश कुमार जी बड़े बड़े ज्ञान देते हैं। ये देखिए ज्ञानेश जी का ज्ञान सुनिए जरा। ये कह रहे हैं कि हाउस नंबर 0 का मतलब होमलेस, जिसके पास घर नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर खुलकर देश को झूठ बोल रहे हैं। हम यहां पे सच बोल रहे हैं और जो भी ये बोलेंगे हम इसको क्रॉस चेक करेंगे, डबल चेक करेंगे और आपके सामने रखेंगे। इनको सुनिए। जिन लोगों के पास घर नहीं होता, सरदार जी का एक्सप्रेशन देखिए, भाग्यवान है। कई लोगों के पास घर नहीं होता लेकिन उसका नाम भी मतदाता सूची में होता है। और उसका पता क्या दिया जाता है? उसका पता वो जगह दी जाती है जहां वो व्यक्ति रात को सोने आता है, कई बार सड़क के किनारे, कई बार पुल के नीचे या कई बार लैंप पोस्ट के किनारे। ये मॉडल लड़की जो ब्राजील की रहने वाली है, हरियाणा के 10 पोलिंग बूथों पर 22 जगह वोट डालती है। यह कैसे हो रहा है राहुल गांधी बता रहे हैं। इसका नाम क्या है? यह आपको बता सकता हूं। कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार हरियाणा के युवा अच्छी तरह सुनिए, 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। जब यह सब हो रहा था तो चुनाव आयोग क्या चादर तान कर सोया था या नींद की गोली खाकर सो गया था? इसके पहले वाले चुनाव आयोग के अधिकारी शायरबाजी करने में मस्त थे। अब यह वाले आए हैं तो बड़े बड़े गप्पे जप्पे झाड़ते हैं। राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाया कि यह सब जो हो रहा है हरियाणा में, जो हुआ, ये लो लेवल के कर्मचारियों ने नहीं किया है, ये उच्च लेवल के अधिकारियों ने किया है, ये सेंट्रल लेवल पर किया गया है। Rashmi, Vimla. Now what's interesting about this and why I'm opening with this slide, go back please. Why I'm opening with this slide is because this happens in 10 booths. That means that this is a centralized operation. That somebody fed this lady into the electoral list at a centralized level, not at the booth level. Just like Anand and just like Mahadevapura. क्योंकि ब्राजील की मॉडल लड़की 10 पोलिंग बूथ पर 22 जगह हरियाणा में वोट डालती है और चुनाव आयोग को खबर तक नहीं है। यह कैसे हो सकता है? चुनाव आयोग पर बहुत बड़ा दाग है, इसे कैसे धोएगा चुनाव आयोग? 2024 में जब हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे उनकी भाषा सुन लीजिए और उनका ज्ञान सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें सवाल का यह जवाब मिला
कि एक ऑपरेशन सरकार चोरी लागू किया गया, एक प्लान जिससे कांग्रेस की जो विक्ट्री थी, लैंडस्लाइड जो विक्ट्री होनी थी, वो लॉस में, हार में बदली जाए। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल्स देना चाहता हूं। इनकी आवाज सुनिए। ये हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है। मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। अब ये देखिए, मुस्कुरा रहे हैं। सारे एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि भाई आप चुनाव जीत रहे हो, सारे ओपिनियन पोल्स कह रहे हैं कि चुनाव जीत रहे हो। ये मुस्कुरा के कह रहे हैं भैया हमारे पास व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था, क्या व्यवस्था, ये इस प्रेजेंटेशन का लक्ष्य है। आपको यह समझाना कि इनके चेहरे पे जो मुस्कान है ये क्यों है। जब हरियाणा का चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, तो इस मुख्यमंत्री से चुनाव आयोग ने कोई पूछताछ की कि आपके पास कौन सी व्यवस्था है कि आप बात कर रहे हैं। मजाल है चुनाव आयोग मुख्यमंत्री से पूछ रहे हरियाणा के, लेकिन चुनाव आयोग तो गूंगी गुड़िया बनकर बैठा है। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी हुई है और इसे 5 तरीकों से चोरी की गई है। वो 5 तरीके कौन कौन से हैं? पहला, नकली वोटर 5,21,619 वोटर। दूसरा, अवैध पता वाले 93,174 लोग थे। तीसरा, बल्क वोटर 19,26,351 वोटर। चौथा, फार्म 6 का दुरुपयोग किया गया। पांचवा, फार्म 7 का दुरुपयोग किया गया। ऐसा खेल हुआ था हरियाणा के विधानसभा चुनाव में। राहुल गांधी सेंट्रल लेवल पर डाटा मांग रहे हैं, एक बार हमें दे दीजिए, हम बता देंगे कितने डुप्लीकेट वोटर हैं। लेकिन चुनाव आयोग देने को तैयार नहीं है। चुनाव आयोग क्या छुपाना चाहता है? जिनके पास घर नहीं होता उनके बारे में ज्ञानेश कुमार का ज्ञान सुनकर आप माथा पकड़ लेंगे। जिन लोगों के पास घर नहीं होता, सरदार जी का एक्सप्रेशन देखिए, भाग्यवान है। कई लोगों के पास घर नहीं होता, लेकिन उसका नाम भी मतदाता सूची में होता है। और उसका पता क्या दिया जाता है? उसका पता वो जगह दी जाती है जहां वो व्यक्ति रात को सोने आता है, कई बार सड़क के किनारे, कई बार पुल के नीचे, या कई बार लैंप पोस्ट के किनारे। जिन हाउस नंबर 0। और ये एक उदाहरण है, हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। थोड़ा जूम इन कीजिए। नरेंद्र जी हैं ये इनका घर है। अब प्रॉब्लम क्या है, जब हाउस नंबर 0 होता है और अगर हम वोटर को चेक करना चाहते हैं तो तकरीबन इम्पॉसिबल है। हमने इनके गांव में किसी को भेजा, लोगों को भेजा, फोटो से वेरीफाई करना पड़ता है, ढूंढ ढूंढ कर ये है। तो आप लोगों को करना है कि कौन सच बोल रहा है कौन नहीं। अगर चुनाव आयोग अपनी जगह सही है तो इतनी बड़ी आरोप जो लग रहे हैं, इतने जो डुप्लीकेट वोटर मिल रहे हैं, इतने बल्क वोटर मिल रहे हैं। ब्राजील की कोई महिला आकर हरियाणा में 10 पोलिंग बूथों पर 22 वोट डालकर चली जा रही है और चुनाव आयोग चादर तान कर सोया है, उसको पता ही नहीं। और हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि सब कुछ सिस्टम बन गया है। कैसे बन गया है? यह जो ब्राजील की लड़की है, मॉडल लड़की, जिसने हरियाणा के 10 पोलिंग बूथ पर 22 वोट डाले हैं, इसके भी नाम अलग अलग हैं। लेकिन चुनाव आयोग, जो काम चुनाव आयोग का था वह काम विपक्षी पार्टी को करना पड़ रहा है। तो चुनाव आयोग कर क्या रहा है? क्या ऑफिस में सिर्फ एसी चालू कर कर बैठना है और आना है, कुछ दिन बाद भाषण देकर चले जाना है? क्या यही काम रह गया है चुनाव आयोग का? जवाब आपको देना पड़ेगा कि ब्राजील की मॉडल लड़की का फोटो और 10 पोलिंग बूथों पर 22 वोट कैसे डाल दिया। यह आरोप राहुल गांधी का है। जवाब चुनाव आयोग के अधिकारियों को देना पड़ेगा, ज्ञानेश कुमार को देना पड़ेगा कि यह कैसे हो रहा है। लोकतंत्र में ऐसा खेल लोकतंत्र को कमजोर कर सकता है। अगर हरियाणा की वो ब्राजील की लड़की नहीं आई थी हरियाणा में, तो ये 10 पोलिंग बूथों पर 22 वोट किसने डाला था, यह भी चुनाव आयोग को बताना पड़ेगा और राहुल गांधी को गलत साबित करना पड़ेगा। नहीं तो माना जाएगा कि राहुल गांधी जो भी बता रहे हैं सच बता रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी भी जो बता रहे हैं वह डॉक्यूमेंटेड है, चुनाव आयोग का ही डाटा है।
वह अपने घर से नहीं लाए हैं या अपने कार्यालय से नहीं लाए हैं। जो भी राहुल गांधी ने बताया वह चुनाव आयोग के डाटा से ही बताया है। चलते हैं, नमस्कार।